जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव के साथ सशत नमन करते हुए गुरु गीता के आज के अध्याय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रिय साथियों, गुरु गीता के गायन से गुरु भक्ति जागृत होती है, शिष्य में समर्पण की सजलता पनपती है। जो जो इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों शिष्य की चेतना अपने गुरुदेव में विलीन होती चली जाती है। शिष्य गुरुमय हो जाता है। यह सब प्रभाव प्रताप गुरु गीता का है। धन्य है वे जो इसका निरंतर पठन चिंतन व मनन करते हैं। गुरु भक्ति का यह शास्त्र सब भांति से अद्भुत व अनुपम है। जो अनुभवी है वे इसके मर्म को जानते हैं। जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं मिला है वह प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। देवादिदेव महादेव शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा श्रवण करने से यह शास्त्र उत्पन्न हुआ। देवादि महादेव ने गुरु महिमा माता पार्वती को सुनाई, जिसके प्रत्येक मंत्र में सदगुरु की कृपा का अमृत बरसता है। गुरुगत प्राण शिष्यों ने पढ़ा और जाना कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। जगत के सभी पदार्थ इसी से पुष्ट होते हैं। सत शास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संपदा व्यर्थ है। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण गुलकर परिमार्जित होते हैं। तत्सत्ता यही, इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों की स्थापना का परम कारण यही है। सदगुरु की दृष्टि में ही पुरुष, प्रकृति व अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूप माला व जीवन के सभी नियम काल सभी कुछ गुरुदेव की कृपा दृष्टि में समाहित है। जिस पर सदगुरु की कृपा दृष्टि पड़ गई वो इस भवसागर से तर गया। उसके सारी समस्या का निराकरण हो गया। उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसी क्रम में देवादिदेव महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, सदगुरु का नाम परम मंत्र है। यह एक मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए स्वर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए, बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर, अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समुचित सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत्व से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो अतिशोक्ति हो गई, लेकिन जो साधक अपने गुरु भक्ति में लीन है वो इन शब्दों के महत्व को समझ सकता है, जान सकता है। गुरु गीता के अंदर जो महादेव ने माता पार्वती को रहस्य बताए वह रहस्य बहुत गंभीर रहस्य है। इन रहस्यों और इन मंत्रों में जिस साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है उनकी विस्तृत चर्चा कहीं तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। आप भी अपने सदगुरु का गुरु मंत्र जप कर सकते हैं। ओम
गणनाथाय गुरुवे नमः। ओम। आप अपने गुरु का नाम स्मरण इस प्रकार से कर सकते हैं। जो गुरु भक्त हैं वह प्रतिदिन गायत्री महामंत्र के जप के साथ अपने गुरु के नाम का जप भी करते हैं। अनुभवी साधकों का तो यह भी कहना है कि गायत्री महामंत्र के जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों का यह मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं हो पाता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं होते। इस कारण केवल इतना ही नहीं कि आप ये कहते हैं कि वो फलित नहीं होता। साधक बतलाते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लंघ्य प्रारब्ध वह आपके इस मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। वह आपको ये कार्य करने नहीं देते। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने के बावजूद भी पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की कामनाएं अधूरी रह जाती। कई बार तो साधक के मन की आस्था डगमगाने लगती है, उसे अविश्वास घेर लेता। अंतःकरण में अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना के ही प्रभाव में कुछ कमी तो नहीं है। बहुत सारे तो ये कह देते हैं कि वह फलित ही नहीं होती है, गायत्री किल्लित है। ऐसा भी आपको सुनने को मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में सदगुरु का तपोबल ही आपका संबल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वह कार्य गुरु कृपा के आशीर्वाद से संभव हो जाता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका विधिवत आह्वान करना चाहिए, आह्वान करना पड़ता है। इससे क्या होगा? अपने अंतःकरण में धारण जब आप इसे कर लेंगे तो आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही है वह बाधाएं दूर हो जाएगी। यदि हमने ऐसा किया तो जो हमारे दुष्कर पिछले जन्म के संस्कार है, पिछले जन्म के कर्म है, वह कर्म गौण हो जाए, उनका प्रभाव नगण्य हो जाए। क्यों होगा? ये सब गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से संभव होगा। जो बाधाएं आ रही है, जो विघ्न आ रहे हैं, इन सब को हम किनारे करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ पाएंगे। असफलताएं सफलता में परिवर्तित होने लगेगी। खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से प्राप्त करने लगे। करना क्या है? गुरु भक्ति में लीन होना है, गुरुदेव के नाम का स्मरण करना है, गुरुदेव के नाम का जप करना है। संध्या वंदन के बाद गायत्री जप करने से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें। फिर उसके बाद माँ गायत्री का जप करें और बाद में गायत्री जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करें। मान लीजिए कि हम 30 माला गायत्री माता की जपते हैं तो हमें दशांश अर्थात 3 माला गुरु नाम की जपनी है। कई तंत्र ग्रंथ यह भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम की जपी जानी चाहिए। कई साधक इस विधि को सबसे ज्यादा कल्याणकारी बताते हैं। ध्यान ये रखिए कि आप जब भी जप करें तो अपने गुरु पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने गुरु के पिक्चर को स्मरण करें, गुरुदेव का दर्शन करें, उनके चरण वंदन करें। इस भावना के साथ आपको जप करना है। जब आप इस प्रकार से जप करेंगे
तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि आप अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भंडार बन चुके हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि ये हो कैसे रहा, ये आप नहीं कर रहे, ये सब कुछ हो रहा है गुरुदेव के तपोबल से, लेकिन दिख आप में रहा है। देवादिदेव महादेव ने कहा है कि जो गुरुदेव है वह अपने शिष्य का चुनाव भी स्वयं करते हैं, और वह शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित भी तब होता है जब गुरुदेव अपने अंश को उसके अंदर स्थापित करते हैं। इसलिए ये गुरु ही है जो सब कुछ करवा रहे हैं। गुरु पे रखो भरोसा, विश्वास, समर्पण भावना, फिर देखो आपका कार्य कैसे नहीं होता है। कौन रोकता है आपके कार्य को, कैसे आपके जीवन में बदलाव ना हो। ये गुरु भक्ति है, गुरु महिमा है। गुरु रुष्ट हो गया तो कोई नहीं बचा सकता, और अगर पूरा संसार और सारे देव रुष्ट हो गए, गुरुदेव आपको बचा सकते हैं। बोलिए गुरुदेव की जय। जय श्री राम।